बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सरकारी जॉब गुरु। दोस्तों, टाउन ऑफिसर, म्यूनिसिपल ऑफिसर के गेस्ट पेपर्स के बाद आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, और इसके लिए बता दूं कि ये फ्री में हर कैंडिडेट को पीडीएफ की फॉर्म में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। ये एक बड़ा ऐलान है। तो इसमें मॉक टेस्ट जो है ना, अब वो देखते हैं कि किस हिसाब से हम रखते हैं, डेली रखते हैं या 2 दिन के बाद रखते हैं। लेकिन ये यूट्यूब पर और दूसरे प्लेटफॉर्म पर आपको रोजाना कोशिश करेंगे कि ये हम प्रोवाइड कर दें। तो इसकी कोई भी कॉस्ट नहीं होगी। तो ये आपको डेली प्रोवाइड कर दिया जाएगा जैसे ही हम ये अपलोड करेंगे यूट्यूब पर या अपने फेसबुक पेजेस पर, और व्हाट्सएप के ग्रुप में भी इसको भेज दिया जाएगा पीडीएफ के फॉर्म में। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला मॉक टेस्ट टाउन ऑफिसर और म्युनिसिपल ऑफिसर के लिए। नंबर 1 है द सिनोनिम ऑफ इंपीरियस। इंपीरियस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्राउड फील करने वाला, करेजियस, ठीक है, बहुत ज़्यादा मगरूर भी इसको कह सकते हैं। तो इसलिए इसका ए ऑप्शन सही है, प्राउड। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से जो करेक्ट स्पेलिंग है वर्ड सक्सीड की वो हमने बतानी है। तो वो है बी ऑप्शन इसमें सही, SUCCEED। सक्सीड का मतलब है कि आने वाला, जो नेक्स्ट होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है द सिनोनिम ऑफ लग्जरियंट। लग्जरियंट का सी ऑप्शन सही है, अबंडेंट, यानी बहुत ज़्यादा वाफर मिकदार में किसी चीज़ का होना। चौथा है द सिनोनिम ऑफ एनिहिलेट। एनिहिलेट का सिनोनिम है इफेस। चौथे का ए ऑप्शन सही है। पांचवा है एंटोनाइम ऑफ कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का एंटोनाइम है अनचेंजिंग। एंटोनाइम का मतलब है उलट मीनिंग, तो कैप्रीशियस का मतलब है जो चेंज हो जाए, जल्दी से बदल जाए। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन सही है, अनचेंजिंग, जो कि चेंज ना हो। छठा है द एंटोनाइम ऑफ एंटाइस। एंटाइस का बी ऑप्शन सही है, रिपेल। रिपेल का मतलब है किसी को रुकावट बनना, किसी को धकेलना, ठीक है, मुखालफत करना। तो एंटाइस का मतलब है कि किसी की हेल्प करना, अट्रैक्ट करना किसी को। तो बी ऑप्शन इसमें सही है। 7 है द एंटोनाइम ऑफ फ्रांटिक। फ्रांटिक का एंटोनाइम है, सी ऑप्शन इसमें सही है, सेन। सेन का मतलब होता है अक्लमंद, ठीक है, माकूल जिसको कहते हैं। और फ्रांटिक का मतलब है बेवकूफ़ या बहुत जल्दबाज। तो इसमें सी ऑप्शन सही है। हिज साइलेंस डैश टू रिफ्यूजल। हिज साइलेंस इज टेंटामाउंट टू रिफ्यूजल, यानी 8वें का बी ऑप्शन इसमें सही है कि उसकी जो खामोशी है वो ये जाहिर करती है उसका इनकार। 9वां है वर्कर में सीक इंडल्जेंस डैश द लेबर कोड फॉर हिज राइट्स। तो यहाँ पर हिज नहीं आएगा, यहाँ पर देयर आएगा। ये करेक्शन है यहाँ पर। और ये खाली जगह जो है डैश में आएगा ऑफ, इंडल्जेंस ऑफ द लेबर कोड। 11वां है अल्बेरूनी केम टू इंडिया अलोंग विथ। ठीक है, अल्बेरूनी इंडिया किसके साथ आए थे? वो थे महमूद ऑफ गजनी। ए ऑप्शन इसमें सही है। 11वां है फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट्स वाज द फेमस बुल सील ऑफ इंडस वैली फाउंड। कौन सी जो साइट है वहाँ से जो बैल वाली सील है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पुरानी सिविलाइजेशन थी, बरीड हो गई थी, वो कौन सी साइड से निकली थी? तो वो मोहनजोदड़ो से निकली थी। 11वें का डी ऑप्शन सही है। 12वां है द अरब कॉन्क्वेस्ट ऑफ सिंध टुक प्लेस इन। अरब्स ने सिंध के ऊपर कब हमला किया? वो 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था या सिंध के ऊपर हमला किया था। ए ऑप्शन सही है। 13वां है द फर्स्ट मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ हिंदू किंगडम्स ऑफ डेक्कन वाज इफेक्टेड बाय द फोर्सेस ऑफ। ठीक है, जो डेक्कन के हिंदू किंगडम्स थे उनके ऊपर पहली चढ़ाई किसने की थी? पहला कॉन्क्वेस्ट किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी इसमें सही है। 13वें का बी ऑप्शन सही है। 14वां है द सुल्तान ऑफ दिल्ली हु इज रेप्यूटेड टू हैव बिल्ट द बिगेस्ट नेटवर्क ऑफ कैनाल्स इन इंडिया वाज। ठीक है, सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा जो नेटवर्क ऑफ कैनाल्स है वो किसने बनाया था? वो फिरोज शाह तुगलक। सी ऑप्शन इसमें सही है। 14वें का सी ऑप्शन सही है। 15वां है हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत। तुगलक डायनेस्टी के आखिरी बादशाह का नाम क्या है? तो 15वें का सी ऑप्शन सही है, नसीरुद्दीन महमूद या नसीरुद्दीन महमद। सी ऑप्शन सही है। हु among the following was first Mughal emperor to allow Britishers
टू एस्टेब्लिश ट्रेड लिंक्स विद इंडिया। ठीक है, जहांगीर ने सबसे पहले इजाज़त दी थी अंग्रेज़ों को सब कॉन्टिनेंट्स में ट्रेड करने की या तिजारत करने की। उसके बाद से फिर उन्होंने फैक्ट्रियां वगैरह बनाना शुरू की यहाँ पर, और फिर जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश होके बाद में आई थी। तो इसमें बी ऑप्शन सही है, जहांगीर। 17 है, हु वाज द लास्ट मुगल एम्परर टू सिट ऑन पीकॉक थ्रोन। ठीक है, आखिरी मुगल बादशाह जो कि पीकॉक थ्रोन पे बैठा। ठीक है, उसके बाद नादिर शाह उसको चुरा के ले गया था यहाँ से, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला जिसको फेमसली कहा जाता था, वो सी ऑप्शन सही है इसमें। 18वां है, व्हेन शाह वलीउल्लाह वाज बोर्न। शाह वलीउल्लाह 1703 में पैदा हुए थे, ए ऑप्शन इसमें सही है। व्हाट वाज द एक्चुअल नेम ऑफ शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह का असली नाम क्या था? वो था उनका नाम कुतुबुद्दीन अहमद। ठीक है, तो अहमद इसमें सही ऑप्शन है, डी। हु इनॉग्रेटेड MAO कॉलेज इन 1877। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो कि सर सैयद अहमद ने पहले बनाया था, उसको कॉलेज जब वो दर्जा दिया गया तो उसका इनॉग्रेशन किसने किया? वो लॉर्ड लिटन। ठीक है, ए ऑप्शन सही है 20वें का। फिर 21वां है, क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स प्रोपोजल, या क्रिप्स मिशन की जब फेलियर हुआ, वो पास कामयाब नहीं हो सका, तो उसके बाद कांग्रेस ने ये स्लोगन बुलंद किया कि क्विट इंडिया, यानी इंडिया को छोड़ जाओ, अंग्रेजों के खिलाफ था ये। इसके जवाब में कायद आजम ने जो है ना वो लगाया था डिवाइड एंड क्विट, यानी पहले हमें हिंदुस्तान या इंडिया और पाकिस्तान को अलग अलग बनाओ फिर जाओ यहाँ से। अंग्रेजों को वो भी ये कहते थे। 22वां है, नेशनल मॉस्क ऑफ पाकिस्तान इज फैसल मॉस्क। ठीक है, 22वें का बी ऑप्शन सही है। 23वां है, माउंट एवरेस्ट वाज डिस्कवर्ड या फर्स्ट असेंट, पहले सबसे पहले कौन उस पर चढ़ा था, उसकी चोटी पर? वो न्यूजीलैंड के असेंटर्स थे, एडमंड हिलरी, या माउंटेनियर इसको कहते हैं, एडमंड हिलरी। 29 मई 1953 को सबसे पहले वो चढ़े थे। 24वां है, डैश इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ फ्रांस। डी ऑप्शन इसमें सही है, लेजियन ऑफ ऑनर, फ्रांस का सबसे हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। हु असैसिनेटेड अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन को किसने असैसिनेट किया? क्वेश्चन नंबर 26 है, वजीर खान मॉस्क इज सिचुएटेड इन। वजीर खान मॉस्क लाहौर में वाक़ है। क्वेश्चन नंबर 27 है, रेड क्लिफ लाइन इज बॉर्डर बिटवीन। रेड क्लिफ लाइन जो है वो इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में बॉर्डर है, उसको कहा जाता है रेड क्लिफ लाइन। सही है जनाब। और लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो आज़ाद कश्मीर और जो जम्मू कश्मीर है, यानी इंडिया के अंडर जो कश्मीर है और जो पाकिस्तान के पास है, उसके दरमियान में जो लाइन है उसको लाइन ऑफ कंट्रोल कहा जाता है। तो ये रेड क्लिफ लाइन का मकसद ये है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उसको रेड क्लिफ लाइन कहा जाता है। 28 है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, यानी ICJ इसकी एब्रीवेशन है, तो ए ऑप्शन इसमें सही है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। क्वेश्चन नंबर 29, हाउ मेनी डेजर्ट्स आर देयर इन पंजाब। पंजाब में कितने सहरा हैं? पंजाब में 2 सहरा हैं, बी ऑप्शन इसमें सही है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर। 70 किलोमीटर लेंथ है सियाचिन ग्लेशियर की, डी ऑप्शन इसमें सही है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हमू मशाकिल लेक इज सिचुएटेड इन। ये बलूचिस्तान में एक झील है, डी ऑप्शन इसमें सही है। 32 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सी डिजीज होती है? 32 का बी ऑप्शन इसमें सही है, टेटनस। 33 है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज काज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वायरस से होती है? डेंगू जो है वो वायरस से होता है, डी ऑप्शन इसमें सही है। फ्लैग ऑफ पाकिस्तान वाज डिजाइंड बाय अमीरुद्दीन किदवाई। 34 का डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 35 है, बे ऑफ बंगाल इज लोकेटेड इन। बे ऑफ बंगाल जो है वो इंडियन ओशन में है। 36 है, विच स्ट्रेट कनेक्ट्स पैसिफिक टू अटलांटिक ओशन। कौन सी स्ट्रेट जो है पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन को मिलाती है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, मैगेलन स्ट्रेट। क्वेश्चन नंबर 37 है, हु इज द करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ OIC। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के नए सेक्रेटरी जनरल कौन है? वो है हसैन इब्राहिम ताहा, डी ऑप्शन इसमें सही है। इससे पहले यूसुफ बिन ओस्मान वो थे सेक्रेटरी जनरल OIC की, तो बी ऑप्शन इससे पहले
जो बी ऑप्शन में नाम है वो इससे पहले के सेक्रेटरी जनरल थे, लेकिन अभी जो है करंट वो हैं डी ऑप्शन, हुसैन इब्राहिम ताहा। क्वेश्चन नंबर 38 है, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनिसेफ इज इन, यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। देयर आर डैश एमिरेट्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मुत्तहदा अरब अमारात में 7 एमिरेट्स हैं, जिस तरह से दुबई, अबू धाबी, शारजा ये हैं, इस तरह के 7 एमिरेट्स मिलकर मुत्तहदा अरब अमारात बनाते हैं। 40 है, कन्फेशन ऑफ इकोनॉमिक हिटमैन, ये एक किताब है जो कि जोहन पार्किंस ने लिखी है, ए ऑप्शन सही है। 41 है, डैश इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ पाकिस्तान, मंछर लेक जो कि जामशोरो डिस्ट्रिक्ट में है, वो इवन पाकिस्तान और साउथ एशिया की भी कहा जाता है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। 42 है, रिवर झेलम एंड चनाब मीट्स एट, त्रिमो के मुकाम पर मिलते हैं दरियाए झेलम और चनाब, बी ऑप्शन सही है। विच माउंटेन पास कनेक्ट्स पिशावर विद चित्राल, कौन सा माउंटेन पास जो है वो पिशावर को चित्राल के साथ मिलाता है, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, मालाकंड। 43 का डी ऑप्शन सही है। फिर है, नंगा पर्वत इज नोन एज किलर माउंटेन इज द पार्ट ऑफ माउंटेन रेंज, नंगा पर्वत जो है वो दुनिया की 9वीं बड़ी चोटी है और इसको किलर माउंटेन भी कहा जाता है, बहुत खतरनाक है ये, तो इसका मतलब भी यही है नंगा पर्वत का भी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ये कौन सी माउंटेन रेंज में आता है, ये हिमालय में आता है, ए ऑप्शन सही है। लोअर इंडस प्लेन स्टार्ट फ्रॉम, लोअर इंडस प्लेन जो है, इंडस प्लेन जो कि उसमें उसको 2 पार्ट में डिवाइड है, अपर और लोअर, तो वो किस इलाके से स्टार्ट होता है या किस लोकेशन से स्टार्ट होता है, तो 45 का डी ऑप्शन सही है, मिठन कोट, ठीक है, कोट मिठा या मिठा कोट कहते हैं इसको, इससे नीचे जो है वो लोअर इंडस प्लेन आता है। नेम दी करंट फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ सिंध, सिंध के फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है ना वो करंटली सैयद मुराद अली शाह के पास ही है, जो कि वजीर आला भी हैं, उन्हीं के हाथ में है फाइनेंस मिनिस्ट्री भी। फिर है 47, फैज महल इज सिचुएटेड एट खैरपुर एंड इट वाज मिल्ड बाय मीर सोराब टालपुर, ठीक है, इन्होंने ये बनाया था फैज महल। और इसी तरह का नूर महल है एक, वो बहावलपुर में है, तो फैज महल और नूर महल में अक्सर कंफ्यूजन होकर क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो इसका फैज महल जो है वो खैरपुर में है और ये मीर सोराब टालपुर ने बनाया था। 48 है, कोटड़ी बैराज इज आल्सो नेम्ड एज, कोटड़ी बैराज को गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहा जाता है, 48 का सी ऑप्शन सही है। गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल थे, 3rd गवर्नर जनरल थे, उन्होंने इसको इनॉग्रेट किया था, इसलिए गुलाम मोहम्मद बैराज कहा जाता है इसको, कोटड़ी बैराज को। और ये कोटड़ी बैराज बना कब था, 1955 में इसको इनॉग्रेट किया था गुलाम मोहम्मद गवर्नर जनरल ने, तो बी ऑप्शन सही है 49 का। 50 है, बैटल ऑफ मियानी वाज फॉट बिटवीन फोर्सेस ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड टालपुर्स, ठीक है, टालपुर्स और ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस के दरमियान बैटल ऑफ मियानी लड़ी गई थी, जिसको इनकी ब्रिटिश की तरफ से चार्ल्स नेपियर ने हेड किया था, और ये इसको कहा जाता है कि ये सिंध भी फतह किया था ब्रिटिश ने इससे, तो 1843 सी ऑप्शन इसका सही है। तो ये था मॉक का पेपर 1, इससे पहले के गेस्ट पेपर्स भी आप कांटेक्ट करके हासिल कर सकते हैं, वो एक बुक फॉर्म में है जिसमें नोट्स भी हैं, तो वो आपको परचेज करने पड़ेंगे। ये मॉक टेस्ट जो है वो आपको फ्री में इसके साथ प्रोवाइड